संगीत सरिता। प्रस्तुत है श्रृंखला सरोद का सुर संसार। प्रस्तुत कर रहे हैं पंडित बृजनारायण। आपसे बातचीत कर रही हैं कांचन प्रकाश संगीत। श्रोताओं नमस्कार। सरोद का सुर संसार इस श्रृंखला की आज की है छठी कड़ी। पंडित बृजनारायण जी, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। हम बात कर रहे थे कल गुरु शिष्य परंपरा की जी, और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके एक जो जिक्र आपने किया था उसकी याद आपको दिलाऊंगी कि सारंगी वादक से आपने सरोद सीखा है और उसमें बहुत सारी खूबियां आपने पाई हैं। और आपने कहा था कि बजाते हुए अगर वो गायकी अंग से अगर वो बजाना हुआ तो वो बढ़िया बनता है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। कांचन जी, सबसे पहले गायकी अंग के बारे में और तंत्रकारी अंग के बारे में अपने श्रोताओं को बता दें कि पिछले 4 से 5 दशक में जितने भी वादक कलाकार रहे हैं, चाहे वो सितार हो, सरोद हो, वायलिन हो, वीणा हो, इन सब लोगों ने गायकी अपने वादन में मिश्रण की। मतलब यही कहा जाता है कि जो वादक है वो गायकी अंग से बजाए और जो गायक है वो तंत्रकारी के अंग से गाए तो बढ़िया होता है जी। तो इसके पहले 50 वर्ष पहले का अगर आप वादन सुने, जो आज भी हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, तो उसमें तंत्रकारी अंग काफी प्रमुख था। और ये पिछले 40-50 वर्षों में गायकी अंग हमारे वादन में काफ़ी शामिल हुआ। काफ़ी कलाकारों ने इसे अपनाया और मेरा भी मानना यही है कि अगर गायकी अंग हम अगर अपने वादन में अपनाए नहीं तो एक पूर्णता बजाने में नहीं आ पाती। मेरा मानना ऐसा है कि तंत्रकारी और गायकी ये दोनों का समान बैलेंस बहुत आवश्यक है। बजाते वक्त गायकी की बातें और तंत्रकारी की बातें, इनमें से अगर एक भी चीज़ छूट जाती है तो वादन में कच्चापन आ जाता है। तंत्रकारी में साज की टेक्निक, साज की खास बातें, जैसे हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक ज़बान, अपना एक धर्म, अपना एक पर्सनैलिटी होती है। जैसे कि सरोद का एक गंभीर स्वभाव है, गंभीर साउंड है, सीरियस साउंड है। तो इसमें जो टेक्निक है बजाने की, वो अगर उस टेक्निक से अगर हम इसको नहीं बजाएंगे तो वो सरोद वाद्य मैंडोलिन जैसा भी साउंड कर सकता है। और जब वो टेक्निक और गायकी इनका प्रॉपर बैलेंस हो जाए तो संगीत का आनंद आ जाता है। तंत्रकारी में जैसे कि कृंतन, झमझमा, ये जो खास बातें हैं, राइट का स्ट्रोक, तारों का शिफ्टिंग उस साज के हिसाब से जब होगा तब वो साज के साथ धर्म होगा, उसके साथ न्याय होगा। जैसे कि सरोद पे, सितार पे, वीणा पे, संतूर पे झाला अच्छा लगता है, मगर वो अन्य साज पे बजते हैं झाले, मगर वो इतने अच्छे नहीं लग पाते। कुछ जगहों पे मैं अपने पिताजी के साथ झाला बजाता था तो वो उस जगह पे वो ताने बजाते थे, ये उसका आंसर था। उसी तरह संगीत की बहुत सी जगहें आती हैं कि उस साज के साथ आप न्याय कर रहे हैं या नहीं। ये सब तंत्रकारी की बातें, ये सब तंत्रकारी की बातें हैं। और गायकी उसके अंदर। तो सरोद में जब हम तंत्रकारी की बात करते हैं तो कौन कौन सी बातें आती हैं? आपने वो 2-3 बताए हैं। जैसे हाँ जी, जैसे जवे की बातें आनी चाहिए। सरोद का मिजाज जिस टाइप का है, इसमें किस तरह से बोल आने चाहिए, सरोद की जो आवाज के साथ उसका कैसा, तो ये सारा जो सरोद बजाने पे सरोद की बातों को नहीं डिस्टर्ब करते हुए ये चीजें हमें ख्याल रखनी चाहिए।
और उसमें गायकी ऐड करनी चाहिए, क्योंकि गायकी मूल बात है। दूसरी बात यह है कि मूल चीज़ जो है हमारे संगीत में, वो संगीत है, टेक्निक नहीं है। टेक्निक तो आती है, टेक्निक इवॉल्व हो जाती है, टेक्निक प्राप्त हो जाती है, मगर संगीत तो सीखना पड़ेगा। मतलब जो प्राण को फूंकने की बात है, हाँ, वो बात है। तो इसलिए हमारे संगीत में जो अलग अलग प्रकार का हम लोग, जैसे ध्रुपद हमारे एक स्टाइल हो गई, एक ख्याल अंग हो गया, एक लाइट का भी एक अपना अंग है। ये सारी चीज़ें हम जब इनकॉर्पोरेट करते हैं हमारे बजाने में, तो ये अलग अलग किस्म का संगीत है। इस संगीत को हम किस तरह से इनकॉर्पोरेट करेंगे एक एक साज के ऊपर, ये एक मूल बात है। इसलिए आप देखेंगे कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पे कुछ राग बहुत अच्छे लगते हैं उनके प्रकृति के हिसाब से जी, और सरोद में मैंने ये दोनों चीज़ें ऐड की हैं, संतकारी भी और गायकी भी। हाँ, इनकॉर्पोरेट की है। हाँ, बहुत ही अच्छा कहा है कि इसका एक संतुलन बिठाना चाहिए, तभी बात बन पाती है। पंडित जी, आज आप कौन सा राग सुनाएंगे जिसमें हम गायकी अंक को भी महसूस करेंगे और तंतकारी भी हो? आज मैं आप लोगों को ख्याल अंग से टोड़ी सुनाऊंगा, शुद्ध टोड़ी। जी।
ये था सरोद पर राग शुद्ध तोड़ी। और आज की ये कड़ी यहीं समाप्त होती है। कल फिर उपस्थित होंगे अगली कड़ी के साथ। नमस्कार। नमस्कार। सरोद का सुर संसार, इस श्रृंखला की ये थी छठी कड़ी। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं पंडित बृजनारायण। इनसे बातचीत की कांचन प्रकाश संगीत ने। तबला संगति बालकृष्ण अय्यर की थी। तकनीकी सहयोग दिनेश दाभोलकर का। प्रस्तुति सहयोग वीना राय सिंघानी का था और इस कार्यक्रम की संयोजिका थी कांचन प्रकाश संगीत।